जय भीम। साथियों, मेरठ के इस वीडियो ने यह साबित किया है कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना यह साबित करता है कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भाई रवि गौतम के साथ जो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में बंदी वाहन के अंदर बैठे हुए हैं, उनके साथ एसएसपी अविनाश पांडे के द्वारा मारपीट किया जाना यह साबित करता है कि इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अविनाश पांडे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मेरठ उत्तर प्रदेश, आपका एटीट्यूड, आपका रवैया किसी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नहीं। तुम्हारा रवैया अविनाश पांडे किसी सड़क छाप गुड्डे का है। हम भी पूरे देश के अंदर घूमते हैं, पूरे देश के अंदर आंदोलन करते हैं। तुमसे बड़े बड़े तुर्रम खा एसएसपी मिले अविनाश पांडे, जिनका रसूख देखने लायक था, लेकिन उनका एटीट्यूड किसी सड़क छाप गुंडे का नहीं, बल्कि जैसा एक सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, जैसा एक जिले के सम्मानित अधिकारी का होना चाहिए, उनका रवैया वैसा था। मैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस अविनाश पांडे ने आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया है। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाकर इसने आर्टिकल 19 का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन किया है। इस अविनाश पांडे ने किसी व्यक्ति को बंदी वाहन के अंदर, जो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में था, उसके साथ मारपीट कर आर्टिकल 21 आत्मसम्मान और मान सम्मान से जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन किया है। इस एसएसपी अविनाश पांडे को पुलिस महकमे में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि एसएसपी अविनाश पांडे पूरे पुलिस महकमे के लिए दाग है, ये गुंडे हैं, इनके अंदर जातिगत कुंठा भरी है। मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 24 घंटे के अंदर इस अविनाश पांडे का, सिर्फ मैं नहीं, पूरा अम्बेडकरवादी समाज इस अविनाश पांडे का ट्रांसफर नहीं, हमें इस अविनाश पांडे का ट्रांसफर नहीं चाहिए, हमें इस अविनाश पांडे का निलंबन नहीं चाहिए, हमें इस अविनाश पांडे को लाइन हाजिर नहीं करवाना है, हमें यह अविनाश पांडे टर्मिनेट चाहिए। मुख्यमंत्री जी, हम आपसे निवेदन करेंगे, अन्यथा 24 घंटे बाद ये भारत का संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है। हम जाएंगे मेरठ, हम कूच करेंगे मेरठ की ओर, हाथ में संविधान लेकर इस एसएसपी अविनाश पांडे को संविधान पढ़ाने का काम करेंगे। ये क्या कानून जानता है? इसकी भाषा किसी एसएसपी की है? इसकी भाषा किसी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की है? ये कह रहा है कि सालों ने सड़क को गंदा कर दिया। वे सड़क छाप गुंडे। अविनाश पांडे, तुम कोई पुलिस अधिकारी नहीं हो सकते। तुम्हारा एटीट्यूड जातिगत कुंठा से भरा है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस अविनाश पांडे को तत्काल टर्मिनेट किया जाए। बहन ललिता गौतम, जिसका शव खेतों में पड़ा मिला, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, अगर उसके परिवार वालों को किसी पर शक है, प्रशासन उसकी नहीं सुन रहा है, तो क्या उसका अधिकार नहीं है आंदोलन करने का? मुख्यमंत्री जी, आप बताइए, जिस संविधान की शपथ लेकर आप मुख्यमंत्री बने हैं, क्या उस परिवार को उस संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत क्या आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? जो ऑलरेडी व्यक्ति बंदी वाहन के अंदर बैठा हुआ है, उसके साथ मारपीट करने का अधिकार इस अविनाश पांडे को किसने दिया? मुख्यमंत्री, 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को टर्मिनेट किया जाए, अन्यथा पूरे समाज के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी रणनीति बनाएंगे और संविधान के दायरे में रहकर बनाएंगे, और संविधान के दायरे में रहकर इस अविनाश पांडे को बताएंगे कि संविधान क्या चीज है। हम बताएंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर इस भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया था, और ये गुरूर, ये घमंड कि इंडिया इज नंबर 1 डेमोक्रेटिक कंट्री, इस घमंड को तुम्हारे जैसे टटमुझे अधिकारी नहीं तोड़ सकते। इस बात को